साथियों जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान। अभी कल अलीराजपुर से कुछ साथियों का फ़ोन आया हमारे जिलाध्यक्ष जी का, और उन्होंने बताया कि आदिवासी जो क्रांतिकारी हैं छितू किराड़ जी, जिनकी पूजा और गायना करने के लिए प्रशासन द्वारा रोका जा रहा था, जब हमारे साथी हमारे पुरखों को याद कर रहे हैं, पुरखों का पूजन कर रहे हैं, वहाँ पर गायना करा रहे हैं जो आदिवासी संस्कृति के अनुसार होता आया है। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि प्रशासन रोक रहा है। क्या किसी मंदिर में कोई कार्यक्रम करने से प्रशासन रोकता है? किसी को मंदिर में जाने से, दर्शन करने से रोकता है? क्या मस्जिद और दरगाह जाने से किसी व्यक्ति को रोका जाता है? अगर नहीं रोका जाता है तो फिर आदिवासी पुरखों की पूजा करने से आदिवासियों को क्यों रोका जा रहा है, वो भी उस जिले में जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, अधिसूचित क्षेत्र है। उस जिले में कलेक्टर के इशारे पर वहां पर पूजा करने से, गायना करने से रोका जाता है। जब हमारे जयेश के जिलाध्यक्ष साथी और सभी जो अलीराजपुर के साथी थे, उन्होंने हमारे पुरखों को याद करने के लिए उनका यहाँ गायना किया, तो उन पर अभी पता चला है कि 8-10 लोगों पर कार्रवाई कर दी गई है। यह अलीराजपुर के कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय कर क्या रहे हैं भाई? आदिवासी संस्कृति में आदिवासी पुरखों की पूजा होती है, और पूजा करने से आप किसी को नहीं रोक सकते हैं। उसका गायना करने से आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? छितू किराड़ जी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अभी पिछले 6-8 महीने पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वहां पर छितू किराड़ जी का पहला गाता स्थापित किया। और अब छितू किराड़ जी के गाते अगर गांव-गांव में लगाए जा रहे हैं, उनके शहादत को याद किया जा रहा है, उनके संघर्षों को याद किया जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन और वहां का जो कलेक्टर महोदय है वो रोक कैसे सकती है? यह मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यह आदिवासी जो संस्कृति है, आदिवासियों के जो मूल अधिकार है, उनकी पूजा पद्धति है, उनको रोका जा रहा है। ये सरासर अन्याय है, असंवैधानिक है। पुलिस प्रशासन हो या फिर कलेक्टर महोदय, वो ध्यान रखे कि आप अनुसूचित क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हैं, आपको अनुसूचित क्षेत्र के सारे नियम कायदे कानून पता होना चाहिए। इसी के बाद किसी आदिवासी को अपने पुरखे देवस्थलों पर जाने से रोकना चाहिए। पुरखे देवस्थल पे अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो आप रोक सकते हैं, लेकिन जब वहाँ हमारी पूजा पद्धति हो रही है, हमारे रीति रिवाज के अनुसार गायना हो रहा है, जो गायना हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, उसको अगर आपने रोकने का प्रयास किया तो ये दुखद है, यह संविधान के विपरीत है। और आने वाले समय में अगर आपने हमारे जितने भी साथियों पर कार्रवाई की है, अगर कार्रवाई वापस नहीं ली तो अलीराजपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जयेश चुप बैठने वाला नहीं है। जयेश अपने मौलिक अधिकारों का, अपने संवैधानिक अधिकारों का जब जहां जहां हनन होगा वहां पर आप खड़ा रहेगा। आज हमारे साथियों पर आपने पूजा करने से, गायना करने से रोकने पर कार्रवाई की है, ये बहुत ही निंदनीय है। तत्काल इस कार्रवाई को वापस लिया जाए, अन्यथा अलीराजपुर में हम लोग संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे, और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।